जनहित इंडिया पर आज हम महाकुंभ क्षेत्र में हैं और महाकुंभ की जो रौनक है यहाँ के संतों से है। संत यहाँ आ रहे हैं और अपने भक्तों को साथ ला रहे हैं। संतों का जो महत्व है हमारे सनातन परंपरा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ ऐसे ही हमारे महान संत हैं जिनकी जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। गुरु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम जुड़ने के लिए। आपका मैं दर्शकों को बताइए आपका परिचय क्या है? मैं जगतगुरु स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती, भक्ति वेदांत नगर काशी कैंप, महाकुंभ प्रयागराज 2025। गुरु जी आप बताइए अपनी भाषा में कि प्रयागराज का जो महत्व है और कुंभों से ज़्यादा क्यों है? देखिए, इस तीर्थराज प्रयाग को दो विशेषताएं हमारे साथ में पहले से ही जुड़ी हुई है। एक तो यहाँ पर जो तीर्थराज है, ये तीर्थराज की उपाधि विश्व भर के किसी भी तीर्थ स्थल को प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं। विश्व की सृजन जब होता है यहीं से होता है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य मुकुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये वो जगह है जहाँ पर अक्षय वट पर जब प्रलय होता है तब ठाकुर जी विश्राम करते हैं बालक के रूप में, और पुनः ब्रह्मा जी और वेदों की स्तुति से वो जागृत होते हैं और संपूर्ण सृष्टि के विकास का क्रम यहाँ से शुभारंभ होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि तीर्थ स्थल वो होते हैं जहाँ दो पवित्र नदियों का संगम हो। यदि पवित्रतम नदी के किनारे एक भी नदी हो, जैसे कि हरिद्वार में मात्र गंगा जी, भागीरथी गंगा जी उपलब्ध हैं। जैसे कि उज्जैन में हमारे लिए केवल क्षिप्रा नदी उपलब्ध है। नासिक में केवल गुप्त गोदावरी है। एकमात्र विश्व की ये पवित्रतम वो नगरी है जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीन पवित्रतम नदियों का संगम यहाँ पर होता है। त्रिवेणी इसकी धारा कहते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त ये दृश्य कहीं पर पाया नहीं जा सकता। अक्षय वट जो कभी समाप्त नहीं होता। हमारी आत्मा भी अक्षय है और वट भी अक्षय है, इसलिए हमारी आत्मा इस वट के साथ में जुड़ी हुई है और परमात्मा इससे जुड़ा हुआ है। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि हम दो नदियों का तो दर्शन यहाँ पर करते हैं। हमें गंगा का दर्शन होता है और जमुना का दर्शन होता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में अगर देखें तो ये कहा गया है कि जमुना कर्म की प्रतीक है और जो गंगा है वो भक्ति की प्रतीक है, और जो सरस्वती है वो ज्ञान की प्रतीक है। और यही तीन योग हैं जो ईश्वर से हमें मिलाते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। लेकिन हम यहाँ पर दो ही योगों का दर्शन कर पाते हैं, एक तो जमुना जी का और एक गंगा जी का। तो व्यक्ति के जीवन की ये दो चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो कर्म उसका देखा जा सकता है, दूसरी चीज़ हम उसकी भक्ति को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जब तक वो बोलेगा तो पता नहीं लगेगा, और वो है ज्ञान। ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है। ज्ञान जब व्यक्ति प्रस्फुटित होता है, उच्चारण करना शुरू होता है, तब उसका ज्ञान उसके सामने आता है। प्रयाग में यहाँ पर उपसर्ग है, और याग मानी यहीं पर प्रथम वो यज्ञ हुआ था जहाँ पर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। परिणामतः उनको नाश को प्राप्त होना पड़ा। सती जी ने जो यहाँ से ही वो मूल घटनाएं शुरू हुई थी। तो ये जो कुंभ है इसको कुंभ नगरी क्यों कहते हैं, जबकि अर्ध कुंभ हरिद्वार में भी होता है। और यहाँ की और हरिद्वार की दो चीज़ें सेम हैं, बराबर हैं। जैसे यहाँ पर भी महाकुंभ होता है और हरिद्वार में भी महाकुंभ होता है। हरिद्वार में भी पूर्ण कुंभ होता है और यहाँ पर भी पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ दोनों जगह होते हैं। अब नाम बदल दिया गया है, आदरणीय योगी जी ने इसका नाम कुंभ और महाकुंभ कर दिया गया है। तो आप चलिए दोनों दृष्टि से देख लें कि प्रयाग में भी कुंभ और महाकुंभ होता है, हरिद्वार में भी कुंभ और महाकुंभ होता है। फिर इसी का नाम कुंभ नगरी क्यों, हरिद्वार का क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि यहाँ एक और स्पेशलिटी है, वो है जो प्रत्येक वर्ष 1 महीने के लिए जो माघ आता है, और माघ कल्पवासी यहाँ पर अभी पूरे प्रयाग में छाए हुए होते हैं। जो अनुष्ठान पूर्वक तुलसीदास जी ने लिखा कि माघे मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आब सब कोई सादार माजहि सकल त्रिवेणी
तो यहाँ पर ये जो विशिष्टता है त्रिवेणी, तो ये कुंभ नगरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष एक कुंभ का नज़ारा आप माघ मास में आकर के देख सकते हैं। ये नज़ारा हरिद्वार में 6 वर्ष बाद ही देखा जा सकता है, पर हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयाग में ये हर वर्ष माघ मेले में देखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम है कुंभ नगरी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हम 2 ही धाराओं का दर्शन करते हैं। हमें वैसे धाराएं 3 दिखलाई पड़ेंगी, लेकिन एक तरफ से गंगा जी आ रही होंगी, एक तरफ से जमुना जी आ रही होंगी और दोनों मिलकर के फिर एक धारा में जा रही होंगी। ये 3 त्रिवेणी हो गया। लेकिन सच बात यह है कि हमें सरस्वती जी दिखलाई नहीं पड़ती, और उसका कारण ये है कि उसका अगर आपको दर्शन करना है सरस्वती जी का, एकमात्र उपाय है कि आप कुंभ में आइए, क्योंकि यहाँ जितने भी कैंप लगे होंगे सभी अखाड़ों के यहाँ पर कुंभ होंगे। जो 13 अखाड़े हैं, सारे अखाड़ों के अलग अलग कुंभ, और ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो कहीं नहीं जाते हैं उनको भी ईश्वर का आदेश है कि महाकुंभ में और कुंभ में उनको आना ही पड़ता है। जो छुपे हुए योगी जति सन्यासी जहाँ भी होते हैं वो सब यहाँ महाकुंभ में आते हैं। आप किसी का भी दर्शन करें, ना जाने किस वेश में तुझको नारायण मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी को भी भिखमंगा ना समझें, किसी को भी आप दर्द ना समझें, क्योंकि छुपे हुए लोग होते हैं, अपना वेश बदल करके आते हैं। तो जो कुंभ में जगह जगह कैंप लगे हुए, उन कैंपों के अंदर से सरस्वती जी प्रवाहित होंगी। ये जो कैंप लग रहे हैं, हर एक में कैंप होगा, और हर एक कैंप में हर एक संत अपने अपने ज्ञान की गंगा को बहाएगा। उसका नाम होगा सरस्वती धारा, जिसका दर्शन एकमात्र महाकुंभ और कुंभ में किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक गंगा, जमुना और सरस्वती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, पधारिए और इस अलौकिक और अद्भुत विश्व के अप्रतिमान जो अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ता है। पिछले कुंभों में जहाँ पर 12 और 15 करोड़ तक की संख्या थी, आज डिजिटल और मीडिया के माध्यम से हमें ये बताया गया लगभग 42 करोड़ संख्या, जो अपने आप में अद्वितीय और अभूतपूर्व है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। जय श्री राम। एक सवाल, सनातन क्या है? सनातन हम उसे कहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। जैसे आत्मा सनातन है, ईश्वर सनातन है, वैदिक ज्ञान सनातन है, उसी तरह से ये तीर्थ प्रयाग जब प्रलय भी हो जाता है तो प्रयाग का नाश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अक्षय वट और अक्षय पर्वत पर ठाकुर जी विश्राम करते हैं। इसलिए तीर्थ प्रयाग एक सनातन आध्यात्मिक और तीर्थ नगरी है, तीर्थराज की नगरी है। शैव और वैष्णव हमारे 2 अखाड़े होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा आप बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा इनको बोल दिया करो थोड़ी देर के लिए, आवाज़ थोड़ी हो रही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये कवर नहीं करेगा उनको जी। शैव और वैष्णव हमारे 2 तरह अखाड़े होते हैं, दोनों तरह के संतों में क्या अंतर होता है, और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको किस तरह की समाधि या क्या किया जाता है? देखिए, शैव का सीधा सा मतलब है जो शिवोपासना से जुड़े हुए संत लोग हैं वो शिवोपासक हैं, वो उन्हें शैव कहते हैं। और जो वैष्णव हैं, जो भगवान नारायण के जितने भी अवतार हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, वामन भगवान हैं, नरसिंह भगवान, जो भी अवतार हैं विष्णु से, तो वो सारे वैष्णव कहलाते हैं। और दोनों की उपासना में केवल इतना फ़र्क है कि जो विष्णु के अवतारों की परंपरा को वैसे अब देखा जाए तो जो हमारे विद्वान शंकराचार्य जी हुए हैं और वैष्णवाचार्य जी हुए हैं, इन सभी ने उपासना भेद होने के बावजूद भी संतों में परस्पर कोई मतभेद नहीं है। वो सभी एक हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और कुंभ में ये नज़ारा दिखलाई पड़ता है कि यहाँ पर शैव और वैष्णव के साथ साथ में एक तीसरे और होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शाक्त, जो शक्ति की उपासना करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से शैव, वैष्णव और शाक्त, ये 3 परंपराएं हैं, और यहाँ पर सारी परंपराओं के लोग यहाँ पर दिखलाई पड़ेंगे। कल्पवास क्यों महत्वपूर्ण है हमारे सनातन परंपरा में धर्म को मानने वाले लोगों के लिए? क्यों करना चाहिए लोगों को? कल्पवास का मतलब ये होता है कि हमारी जो जीवन जो हमें मिला है, और इसका मूल लक्ष्य तो यही था कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि में हमें जन्म मिला। तो इस कल्पवास में कम से कम वर्ष में व्यक्ति को 1 महीने कहीं पर एकांत में रहते हुए, किसी तीर्थ नगरी में रहते हुए, हमें कल्पवास का मतलब ये कि उस समय हमारे जीवन में पूर्णतया ईश्वर ही समाया हुआ हो। और कल्पवासियों में आप देखोगे कि वो अपने हाथ से प्रसाद बनाते हैं और सामान्य चीज़ों का वो उपयोग करते हैं, मटेरियलिज्म का कम प्रयोग करते हैं, और पूरी साधनात्मक उनका जीवन होता है। और इससे उनका संपूर्ण मानव जीवन संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जो मानव जन्म का लक्ष्य है।
मान लीजिए एक वर्ष में हमने साधनाओं में कोई त्रुटियां हुई, उपासना नहीं की और कोई गलतियां हुई हैं, तो ये कल्पवास करने से ईश्वर हमारे अंतःकरण में समा जाता है और हमारे सारे पापों का क्षय हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। इससे कल्प वास की महात्म की कल्पना भी करना कठिन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित इंडिया में सनातन धर्म के ऐसे महान संतों से आपको मिलाते रहेंगे, उनसे बात कराते रहेंगे और हमारे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए संतों की बाणी हम सुनाते रहेंगे। महाकुंभ में आइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, जीवन धन्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।